अब एक और स्विंग स्टेट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश उसमें नहीं है। हमने कर्नाटक की बात की दिबांग, थोड़ा इशारा हमने अभी पश्चिम बंगाल का भी किया है, उस पर भी मैं आता हूं। पर पहले महाराष्ट्र में 48 में से 42, और वहां पर नुकसान की आशंका शिवसेना के जाने के बाद पहले ही भांप ली थी। ये बीजेपी की एक ताकत भी है कि वो रणनीति बनाने में और सूरत हाल समझने में ज्यादा शको-शुबा या वो भ्रम की स्थिति में नहीं रहती। तो शिवसेना दो फाड़ कर दी, एनसीपी दो फाड़ कर दी। तो आज के हालात में वहां एमवीए, महाविकास अघाड़ी या महायुति, कौन मजबूत दिखता है? महाराष्ट्र में आऊँ उससे पहले अगर आप ये जो 370 का आंकड़ा है उसी पर रहें, तो अगर आप देखें, मैंने भी अभी जब आपने बताया टॉपिक तो कुछ आंकड़ा जोड़ा है, तो आप अगर ये देखें तो दक्षिण भारत की 130-32 सीटें और पूर्वी भारत की 101 सीटें, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आएंगे अभी हम। हाँ, आप उसको जोड़ लें तो उसमें बीजेपी कुल 40-45 सीटें ले पाती है। तो वहाँ आप देखें तो करीब 190 सीटें कम पड़ती हैं। बाकी बची 320, 18-20 सीटें। 318-20 में से आप तो पहले ही बहुत जीत रहे हैं, तो 370 का आंकड़ा पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ कर्नाटक, जैसा कि आपने बताया कि वो एक समस्या हो रही है, बिहार में समस्या होगी वो आंकड़ा पहुंचने में, पश्चिम बंगाल में वहाँ पर समस्या होगी। ये 3 प्रॉब्लम स्टेट्स हैं। चौथी स्टेट जो प्रॉब्लम स्टेट्स हो सकती हैं जो पिछली बार के मुकाबले, वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जिस तरह का राजनीति को अनफोल्ड होते देख रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उससे लगातार आप अगर देखें जो मीटिंग्स हुई हैं जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी भीड़ आ रही है उनके पास। अब आप ये कह सकते हैं बाकियों को भी तोड़ा, लेकिन इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है वहाँ पर कि आपने जो आप पहले कह रहे थे कि एक एक सीट के लिए वो लड़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से उनको कहीं ना कहीं मदद दे सकता है वो जो छोटी लड़ाई में। पर अगर आप एक बड़ी तस्वीर देखें तो मुझे लगता है कि सिंपैथी रहेगी। खामोश वोटर भी होता है। आपने देखा है 2004 में, आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर थे, इंडिया शाइनिंग, एक बड़ा कैंपेन चला 6 महीने पहले, प्रीपोन कर दिए गए चुनाव, पर नतीजे बिल्कुल उलट आए। क्या वो वोटर वैसा खामोश है, या कहानी 20 सालों में बहुत बदल गई है और राजनीति भी बदल गई है? देखिए, ये लगता होगा कांग्रेस वालों को और विपक्ष वालों को कि कुछ इसी तरह की स्थिति है, लेकिन इस सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए जमीन पे कुछ हलचलें होनी चाहिए, जो मुख्य तौर से कांग्रेस की तरफ से दिखाई देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का हाल तो कुछ ऐसा है ना कि अगर एग्जाम हो रहा हो और आप लड़के से पूछें भाई कैसा चल रही है तुम्हारी तैयारी, बोले हाँ एग्जाम तो है, मैंने 3 घंटे के लिए जिम ज्वाइन किया है। तो आप जिम को ज्वाइन करने से एग्जाम का क्या मतलब है? तो वो एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है कांग्रेस में। और वो बिल्कुल, चूंकि सारा फोकस है वहां पर, उनको कुछ करके दिखाना है, वो बहुत सामने साफ दिखाई भी दे रही है। 48 में से 42 का आंकड़ा एनडीए छू पाएगा? कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि मुश्किल है। 48 में से 42 एनडीए मुश्किल है। मुझे और लगता है कि अब हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, पूरब की तरफ चलते हैं। हाँ। 42 में से 18 सीटें जीती जी, 22 सीटें जीती टीएमसी ने। जी। कांग्रेस को वो सिर्फ 2 देना चाहते हैं। कांग्रेस को मुझे लगता है कि 2 सीटों पर संतुष्ट कर लेना चाहिए। 2 सीटें उन्होंने पिछली बार, वो तो था वाली स्थिति होगी। हाँ, या अभी भी हो सकती पर मैं एक कह रहा हूं कि किस तरह से पार्टी का अंदाज देखिए। आपने पिछली बार 2 सीटें जीती, आप अपना जो एक फॉर्मूला होता है विनिंग इज गेटिंग, तो आप 2 सीटें बोले गए। आप दूसरे स्थान पर 1 सीट पर रहे, मुर्शिदाबाद। पर मुर्शिदाबाद में जीता कौन? टीएमसी जीती। तो आप टीएमसी की सीट थोड़े ही ले सकते हैं ये कहते हुए कि वहां हम नंबर 2 पर आए थे। अगर बीजेपी जीती होती तो आप ले लेते। बीजेपी जीती होती तो आप ले लेते। लेफ्ट वाला जीता होता तो आप ले लेते। तो पानी बहुत बह गया हुगली नदी से, बहुत ज्यादा बह गया। 18 जीत जाएगी बीजेपी। पर मुझे लगता है इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में जो ये साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, उसका भी बहुत जगह शहरी जगहों पर उनको फायदा होगा। टीएमसी को फायदा होगा। और मेरे ख्याल से इनकी ये समझ भी है कि इस एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।